फॉर सम रीजन गट प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, IBS, कॉन्स्टिपेशन, IBS कॉमन। ये 1 क्यों? in 3 people that come to me have कोई भी एक स्पेक्ट्रम में वो सारे ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू फिक्स इट? क्योंकि लोग, अरे एसिडिटी तो जिंदगी भर चल रही है, नॉर्मलाइज हो चुका है, बहुत नॉर्मलाइज, बहुत। एंटासिड खा लो काम खत्म, अरे साथ में ये खा लो, ये व्हाटएवर, दे विल फाइंड द वेज टू सर्वाइव विद इट। पर लोगों ने जीना सीख लिया है। जेलुसिल का बॉटल हर या डाइजीन का पिल या इनो हर अपने साथ, मतलब जहाँ ट्रैवल हो वो लेके चलो। या वेरी तो कॉमन। क्यों जरूरी है गट को ठीक करना? कभी कभी गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं, तो अब लेकिन वो फर्स्ट ब्रेन होता चला आ रहा है। ओके, सो जितनी अभी स्टडीज हुई है, आई थिंक वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन अब जितना वॉट एवर लिटिल हम जानते हैं, द गट इज एमर्जिंग टू बी, इनफैक्ट एक सवाल ऐसा है कि क्या गट बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम हम में रहता है या हम उनमें रहते हैं? लाइक हु इज द, कौन कंट्रोल कर रहा है? बिकॉज इट्स, यू हैव ट्रिलियंस ऑफ इट। और गट का जो माइक्रोबायोम है उसका एक्सेस हर किसी के साथ है, मतलब ब्रेन Brain. एक्सेस है सबसे पहले तो, नाउ वी नो दैट। स्किन के साथ है, मूड के साथ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर हार्मोन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा आर आपके गट में होता है। सो अ गुड गट कैन, a good or bad gut can make or break many things, not just mental health issues but also what you crave for. So a lot of बहुत सारे interesting experiments in mice हुए हैं, जहाँ आप वो माइस को क्या खिलाओगे और उसका गट बैक्टीरिया कैसे डेवलप और बिहेव करेगा, उस तरीके से आपके बिहेवियर्स कैसे डेवलप होते हैं। सो व्हेन समबडी सेज कि मुझे इसकी क्रेविंग है, मुझे उसकी क्रेविंग है, हम प्रोग्राम में 30 days एब्स्टिनेंस पहले देते हैं। ओके, सो दैट आपका अच्छे खाने के साथ 30 to 60 days आपका गट बैक्टीरिया थोड़ा चेंज हो, एंड दैट कंट्रोल्स, दैट चेंजेस योर बिहेवियर। आई थिंक ये आपने बहुत ही पावरफुल चीज़ बोली है, एंड ऑनेस्टली संगीता, मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज त्राया में भी गट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ट्रीटिंग द हेयर। यस, द बेस्ट वे टू रेक्टिफाई, आपको अगर आपकी गट को हेल्दी बनाना है, उसका बैक्टीरिया चेंज करना है, उसको 30 दिन 60 दिन उसका इनपुट बदल दो। यस। और आपने जो कहा ना कि जिनको बहुत क्रेविंग्स हो रही है, अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जाता, मुझे तो रात को खाने के बाद एक मीठा लड्डू चाहिए, लंच के बाद, ये एक साइन है कि आपको आपकी गट को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये क्रेविंग सबको नहीं हो रही है। यस, ये सिर्फ आपकी बॉडी में हो रही है, क्योंकि कंट्रोल आपके बैड बैक्टीरिया ने टेक ओवर मार लिया है। टेक ओवर कर, वो आपके ब्रेन को कॉल करके कह रहा है दे दो मीठा। हाँ, एग्जैक्टली। एंड द ओनली सोल्यूशन इज टू टेक दैट ब्रेक फ्रॉम शुगर, ताकि वो बैड कम हो जाए और गुड वाला बढ़ जाए। करेक्ट। आई थिंक तो इन लोगों को हम मॉडरेशन नहीं बोलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे आपने ये जो एग्जाम्पल दिया ना, हर मील के बाद मुझे चाहिए, मन मेरे होता को है। मन होता है, मुझे हर वो मतलब क्रेविंग मेरे सामने, आई नो इट इज अनहेल्दी। इन लोगों को हम ईट इन मॉडरेशन नहीं बोलते हैं, हम पहले बोलते हैं एब्सटेन। एक 30 days to 40 days जितना हो सके आप पूरा बंद करो, और यूज दैट पीरियड टू पॉपुलेट योर स्टमक विद गुड फूड, हेल्दियर फूड। देन एक 3 महीने के बाद हम वापस से, सी द ट्रुथ इज, यू का मीठा हर जगह है एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन यू, आपको खुद को वो चेंज समझ में आ जाए। 2-3 महीना अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपको ही क्रेविंग्स बंद हो जाएगी, क्योंकि अंदर के बैक्टीरिया बदल गए। Yes, yes. So now, so we know this, okay? Now, so ये आपका skin, मतलब you have bad food, वो तो आपके skin पे reflect होना ही होना है. Then आप कितने भी आप treatment and hair, it's all one continuum, right? So these things are very important. But in people who have gut health problems which are slightly more severe, not just जिनका सिर्फ acid reflux नहीं, सिर्फ bloating नहीं, जिनका IBS के स्पेक्ट्रम पे पहुंचता है, there is a direct connection with their mental health, and mental health has a direct connection with the gut. So very rarely हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि जिसका एंजाइटी हो उसको गट हेल्थ प्रॉब्लम होता है,
जिसको गट हेल्थ है उसका एंजाइटी प्रॉब्लम होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कम्स फर्स्ट वी हैव अ मोर होलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग इट. So अगर आपको mental health is causing anxiety, we can't just treat the gut. We have to do different practices that will help you. जैसे आपको थोड़ा meditation, deep breath work, coping mechanisms better, stress के साथ आप कैसे deal करोगे. So there are different strategies because your gut is reacting to your brain. एंड इन मेनी केसेस जहाँ पे IBS वगैरह होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज टेरिबल इन chronic IBS बिकॉज द पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर टमी. अब मुझे ब्लोटिंग हो रही है, कल पॉटी होगी कि नहीं, कल कॉन्स्टिपेशन होगा, कल डायरिया होगा, ओ मुझे ट्रिप में जाना है, बाथरूम कहाँ. इट टेक्स अवे द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली. सो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली और बढ़ जाती है. ओके, ये तो प्रॉब्लम्स हैं. लेट मी कम टू द 3 थिंग्स दैट आर रूइनिंग गट हेल्थ टुडे. नंबर 1 जहां हर जगह कॉमन है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन. और इसमें होटल फूड, फूड ऐप डिलीवरी इज वेरी कॉमन. अब जो क्विक कॉमर्स ने शुरू किया है, अल्ट्रा भगवान सेव करें. सो फर्स्ट इज फूड, अल्ट्रा फूड, प्रोसेस फूड, एंड ये जो हाई कैलोरी बाहर से आ रहे हैं जहां हमें कंट्रोल नहीं है. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी सी इज सर्केडियन रिदम डिसरप्शन. ओके, व्हाट इज दैट? सो आपका जगने का और सोने का टाइम इज नॉट in an order to sunlight. Circadian rhythm disruption can disrupt so many things, it is not funny. Okay, आपकी, so if you're a person, and I'm not saying आप पुराने ज़माने की तरह जैसे सनसेट हो जाए सो जाओ, it's not possible, मुझे भी पता है, लेकिन एक 10-10:30 बजे, if you're not somebody who's getting that 7 to 8 hours of sleep by 10:30, 11 and waking up let's say latest by 7, थोड़ा आप धूप नहीं देख रहे हो, आपका सर्केडियन रिदम नहीं है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है. सबसे पहले जो डिस्टर्ब होता है आपके हंगर सिग्नल्स. Your ability to regulate your ghrelin, and which is your hunger hormone, and your leptin, which is your satiety hormone. Therefore आपके stress hormones जो cortisol, फिर वो जब बढ़ता है तो इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है तो भूख बढ़ती है. It's a vicious cycle. So the more you're going to Netflix and chill into 2-3, the propensity for you to feel hungry without actual hunger is high, and at that time your body will demand all sorts of food. मैंने ऑलवेज ऑब्जर्व किया है, जिस दिन नींद खराब हो जाए, बहुत लेट कहीं जाग के सोए हैं, करेक्ट, अगले दिन हमेशा गलत खाने का मन होता है. अगले दिन हमेशा ऐसे लगता है अब मुझे पिज्जा खाना है, अब मुझे कार्ब हैवी खाना चाहिए. There was an interesting study, Saloni, where every 2 hours of sleep disruption next day led to the consumption of 360 calories even without knowing. 360 calories आप even without knowing आप extra consume करते हो जब आपको 2 घंटे का कम हो जाती है sleep deprivation होता है. So circadian rhythm, unfortunately our old ancestors got it right, and on that note Ayurveda got it right. I think it was all there. Irrespective of what your diet is, and without many changes to your diet, exercise has the ability to change the gut microbiome for the better in your body. So that is why if you are bloated, or if you feel a little heavy, you go take a walk. Or trust me, if your tummy is not great, but still if you go do a 15-minute strength training activity or even floor exercises, you will immediately in 1 hour see the change in your tummy. So sedentary behavior जो हम बैठ के खा के बैठ के कर रहे हैं, movement नहीं है, that also. 3 main reasons, and of course पहले reason में the worst is street food. Got it. So सही खाना, अगर क्रेविंग्स वगैरह आ रही है और आप नहीं खा पा रहे, इसका मतलब आपको तो नो शुगर, नो वाले जोन करना पड़ेगा. थोड़े दिन नो पिज्जा, नो बर्गर, नो सेव, नो पानी पूरी, यू हैव टू. 30 डे का आप एक कर लीजिए. हाँ, रीसेट बटन कर लीजिए. yes. और तीसरा सही टाइम पे सोना. करेक्ट. और चौथा एक्सरसाइज करना. या